एक सवाल बिहार में लगातार पूछा जा रहा था कि महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। जवाब आधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है। हालांकि संभावना पहले ही थी कि गठबंधन की बिहार में सबसे मजबूत पार्टी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव सीएम पद के दावेदार होंगे। अब इसी संभावना पर आधिकारिक मोहर लग चुकी है। अंदरूनी टकराव की खबरों के बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। महागठबंधन के सारे दल के नेता एक साथ मंच पर आते साफ करते हैं कि महागठबंधन के चेहरे होंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन खास बात यह नहीं है कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी किया गया। और संभवतः किसी भी चुनाव में यह संभवतः पहली बार है जब चुनाव से पहले डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। और डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर ऐलान किया गया विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का, जिनकी पार्टी यानी वीआईपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनमें भी 2 सीट यानी मधुबनी सीट और बाबूबरी सीट ऐसी जहां तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी यानी संभावित सीएम और संभावित डिप्टी सीएम के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इसी ऐलान के साथ सपना संजोया गया नए बिहार का भी। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। लेकिन पटना में ये जो आयोजन किया गया, जिस आयोजन से अशोक गहलोत को आपने सुना, उसकी कोशिश सिर्फ इतनी बार नहीं थी कि सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान किया जाए, बल्कि उसका उद्देश्य था यह बताना कि गठबंधन में सब ठीक है, गठबंधन में सब एक हैं। लेकिन एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको, मेरे पीछे की ठीक तस्वीर आपको। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, नीचे लिखा है चलो बिहार, बिहार बदलें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, इस पे तस्वीर में आप चेहरा जरा देखो। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले की तस्वीर है। ये पोस्टर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टर है, लेकिन पोस्टर के चेहरे जरा देखिए, सिर्फ एक चेहरा नजर आएगा आपको। चेहरा है तेजस्वी यादव का, ना राहुल गांधी है पोस्टर में, जबकि महागठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना मुकेश सहनी है, जबकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया, ना दीपांकर भट्टाचार्य है, ना कोई और गठबंधन का चेहरा है। यही पोस्टर बना मौका और बिना वक्त गवाए सवाल उठा दिया गया कि यह कैसा गठबंधन है जहां पोस्टर पर चुनावी साथियों के लिए जगह नहीं है। यह पावर पॉलिटिक्स है, यह मैसेजिंग की आरजेडी के सामने बाकी सबका कद बिहार में छोटा है। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। गठबंधन की तो की वहां तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहां पे लगाना राजद ने जरूरी नहीं समझा। ये जरूर प्रश्न खड़े करता है। राहुल गांधी के नजर में तेजस्वी यादव अभी इस लायक नहीं है, इसलिए वो रिलक्टेंस दिख रहा था, कभी नाम नहीं लेना चाहते थे। आज जो अनाउंसमेंट किया वो राहुल गांधी भी कर सकते थे। गहलोत जी तुतला के जो उन्होंने बोला उसकी जरूरत नहीं थी कि तेजस्वी के नाम भी सही से नहीं पढ़ पाए। आखिर आपके राजनीतिक मालिक जिनके आप ड्राइवर बने थे, राहुल गांधी कहाँ हैं? अति पिछड़ा मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं? क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है? तस्वीर पर तो सियासत हो गई, लेकिन सवाल ये कि आखिर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस चुना क्यों गया? अब उसके पीछे की वजह मैं बारीकी से समझाता हूं आपको। पहला, निर्विरोध रूप से, निर्बाध रूप से महागठबंधन का सबसे लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी यादव। मुस्लिम यादव यानी एमवाई गठबंधन को जोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार तेजस्वी फील्ड में एक्टिव रहे हैं। युवा वोटर्स को लुभाने का प्रयास है तेजस्वी यादव के चेहरे पर। और एक कड़वा लेकिन सही तथ्य यह भी है कि कोई और बड़ा चेहरा महागठबंधन के पास है नहीं तेजस्वी यादव के अलावा। और नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी का आक्रामक रवैया महागठबंधन को मजबूती देता है। और बाकी पार्टी के मुकाबले पिछले चुनाव में आरजेडी ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया।
तेजस्वी यादव महागठबंधन से सीएम फेस होंगे, ऐलान हो चुका है। लेकिन बीजेपी का कहना यह कि लालू यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए तेजस्वी के नाम पर मोहर लगवाई। जबरदस्ती गठबंधन के अंदर गठबंधन के साथियों के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। ये स्पष्ट दिखलाता है कि लालू जी को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही सीएम फेस बनाना है। हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। ये हुआ 100 जूता खा के घुस के तमाशा देखेंगे, वही कहानी। तो सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह को आपने सुना, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम पर जो मोहर लगी, उसके पीछे की वजह आपको जरूर जाननी चाहिए। मुकेश सहनी ने सीटों के बंटवारे से नाराज होकर धमकी दी थी और धमकी देते हुए डिप्टी सीएम पद की मांग की। मुकेश सहनी की नाराजगी दूर हो, इसीलिए डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया, पहली वजह। लेकिन एक और बड़ी वजह यह कि मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और उनके जरिए मल्लाह और निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश महागठबंधन में है। मुकेश सहनी को आगे करके महागठबंधन ईबीसी को एक मजबूत संदेश दे रहा है कि सरकार बनेगी तो अति पिछड़ों का बेटा उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा, साथ ही गठबंधन की एकता बनी रहे। मुकेश सहनी छिटक ना जाएं, इसलिए भी उनके नाम को चुना गया और उनको दारोमदार सौंपने की बात कही। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने से लालू शायद खुश होंगे, संभवतः खुशी होंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस चुनाव से ठीक पहले उनकी मुश्किलें भी बढ़ी हैं। कुल 50 झटके लगे हैं। उस 50 झटके कैसे बताता हूं आपको। टिकट बंटवारे से आरजेडी की अति पिछड़ा वर्ग नाराज हो चुका है। इसी वजह से पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के महासचिव समेत 50 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया, वो वजह जानिए। उन वजहों में पहली वजह है आरजेडी की सोशल इंजीनियरिंग, जो इस बार टिकट वितरण में की गई। आरजेडी ने कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सबसे ज्यादा उम्मीदवार यादव जाति और मुस्लिम बिरादरी से। तो जाहिर है तेजस्वी यादव की तरफ से A to Z के दावे के बावजूद आरजेडी ने MY समीकरण का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। पहला रीजन तो आपने ये बताया। दूसरा रीजन यही है टिकट बंटवारे से नाराजगी, ये एक और वजह। इसके अलावा टिकट में पक्षपात का आरोप भी लगा है, यानी कि लोगों को फेवरेटिज्म किया गया। टिकट बंटवारे को लेकर के पक्षपात का आरोप लगाया गया। तीसरा जो आरोप लगा इनकी तरफ से वो क्या है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। जो लोग लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे उनको दरकिनार किया गया और पक्षपात के आधार पर टिकट वितरण किया गया। पार्टी की जो विचारधारा है, इन 50 सदस्यों को लगता है कि पार्टी उस विचारधारा से भटक चुकी है और व्यक्ति विशेष की चापलूसी में पार्टी लग चुकी है। आरजेडी में पैसों का बोलबाला है, यानी पप्पू यादव ने जो आरोप लगाया था कि टिकट इस बार बिक रहे हैं, उसी को सार्थक करते हुए यह आरोप लगाया गया 50 सदस्यों के इस्तीफे के अलावा। यानी मुसीबतें महागठबंधन की खत्म नहीं हुई।